जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। सभी प्रेम से बोले बाल गोपाल की जय हो। आज आप सुनेंगे कृष्ण कथा भाग 5। चौथी भाग में आपने सुना था उन्होंने कंस का ऐसे असहाय करके छोड़ा था जैसे अचानक से किसी व्यक्ति की दोनों भुजाएं काट दी गई हो। बस वह टटकती लगाए आसमान की ओर देखता रह गया। अब आगे की कथा सुनिए। भयावह रात्रि का सन्नाटा प्रतिपल बढ़ती ही जा रहा था, जो कंस के महल में भी पसरा हुआ था। दुष्ट कंस मूर्ख सा बना, चकित अपने आंगन में खरा सूने नेत्र से बादलों में टटकती लगाए हुए था, जैसे कि उसे अभी भी वही भयानक गूंज सुनाई दे रही हो। परंतु अब बादल उठ रहे थे और मथुरा में एक नई सुबह उदित होने वाली थी। महल के चारों ओर बागों और फलों के उद्यानों में चिड़िया का चहचहाना और गुंजन शुरू हो गया था। सूर्य की मधुर सी किरण सीधी आकर उसी पत्थर की शिला पर पड़ी, जिस पर एक के बाद एक देवकी के बच्चों की हत्या की गई थी। अचानक कंस को वह शिला घृणित सी दिखने लगी, या उसके घिनौने अपराध की मनहूस यादगार थी। उसने अपने आप से पूछा, इन हत्याओं का क्या अर्थ निकला? यदि उसके पापों का सारा लेखा जोखा देवताओं के पास है, जिसके कारण उन्होंने क्रोधित होकर उसके काल की घोषणा कर दी है, तो वह उस काल से बचने के प्रयास में अपने पापों को बढ़ा ही तो रहा था। तभी एक गुप्तचर ने आकर उसे सूचना दी कि कुछ सन्यासी कह रहे हैं जिन शिशुओं की उसने हत्या की वे भगवान विष्णु के भक्त थे और कंस के पापों का घड़ा भरने के लिए ही उनका जन्म हुआ था। कुछ लोगों का तो कहना था कि यदि कंस की मति अपने काल के भय के कब्जे में नहीं आती तो निश्चय ही वह असंख्य निर्दोष लोगों की हत्या करता, अपनी प्रजा पर अत्याचार करता, पड़ोसी राज्यों का विनाश करता। क्यों लोगों के द्वारा उस पर लगाया गया यह कलंक सत्य है? वह अचरज पूर्वक विचार करने लगा। दिन चढ़ रहा था, धूप बढ़ रही थी, परंतु उसे हर ओर अंधकार ही अंधकार दिख रहा था। देवकी का दुख से भरा चेहरा उसे भयभीत कर रहा था। बहुत थके हुए कदमों से वह देवकी के कक्ष तक गया। वह अभी भी बेसुध पड़ी हुई थी। वासुदेव उसके बगल में धरती पर बैठे उसके मुख पर पानी छिड़क रहे थे। अब तुम्हें हमसे क्या चाहिए कंस? एक बार तुम देवकी की हत्या करने को तत्पर थे और मैंने तुम्हें रोक दिया था, परंतु अब हमें यह जीवन जीने की कोई लालसा नहीं। अब तुम हमें मारकर सभी कष्टों से मुक्त क्यों नहीं कर देते? वासुदेव ने बड़ी ही कठोरता से कहा। मेरे भाई, मैं तुम्हें इस बंदी गृह से मुक्ति दिलाने आया हूँ। सचमुच मैंने तुम्हारे साथ बड़ी निर्दयता की, इसके लिए मैं बहुत लज्जित और क्षमा प्रार्थी हूँ। यह सब कुछ देवताओं की चाल है, परंतु अब मैं देखता हूँ कि कैसे वे मुझे इन निरर्थक कृत्यों के लिए बहकाते और भ्रमित करते हैं। कंस ने वासुदेव और देवकी से ढेर सारी तरह तरह की बातें करके क्षमा याचना की और उनके घर जाने का प्रबंध किया। इसके बाद उसने अपने मंत्रियों को अति आवश्यक बैठक के लिए तुरंत बुलावा भेजा। अभी अभी हुए सारे घटनाक्रम को वे मंत्री पहले से ही सुन चुके थे। उनमें से एक ने कहा, स्वामी,
यदि देवता आपको भांति भांति प्रकार से तंग कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि वे आपका सामना करने से डर रहे हैं। अब ऐसे कार्यों से हमें घबराने की क्या आवश्यकता है। मैं भूल नहीं सकता कि कैसे एक बार देवता आपसे डरकर भागे थे जब आपने उन पर आक्रमण किया था। जैसे किसी सिंह के आगे से हिरण डरकर भागे। अन्य मंत्री ने ऐसा कहा। दूसरे मंत्री भी देवताओं का इसी प्रकार उपहास करते हुए पशुओं की भांति अट्टहास करने लगे। कंस, जो अभी कुछ समय पहले तक पश्चाताप में डूबा हुआ था, पुनः अपनी प्रशंसा से प्रसन्न हो गया। परंतु उनमें से एक वृद्ध मंत्री अभी गंभीर थे। जब सभी का हास परिहास बंद हो गया तो वे बोले, निश्चय ही हमारे महाराज के समान अन्य कोई नहीं है। देवता भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते। परंतु मैंने भी उन ऋषि मुनियों को कहते हुए सुना है कि स्वयं भगवान विष्णु शक्तिशाली और अत्याचारी राजाओं का दमन करने धरती पर आ रहे हैं। इस बात से बड़ा चिंतित हूँ। वे सर्वाधिक बलशाली है। यदि उन्होंने किसी लक्ष्य प्राप्ति का निर्णय कर लिया है तो हमारे द्वारा खड़ी की हुई हर बाधा ऐसे प्रतीत होगी जैसे कि आती हुई भयंकर लहरों को मुट्ठी भर रेत डालकर रोका जाए। वृद्ध मंत्री ने सभी के आनंद में विघ्न डाल दिया। एक क्षण के लिए सभी लोग आशंकित हो शांत हो गए थे। अचानक कंस अपनी ताल ठोकते हुए गरजा, परंतु मैं स्वयं को विष्णु की दया पर नहीं छोड़ सकता। मैं उसकी योजनाओं को असफल करने का हर प्रयास करूंगा। क्या इसके लिए तुम सब कोई बढ़िया उपाय सुझा सकते हो? मेरे पास एक बड़ा कारगर उपाय है। आपके शत्रु का जन्म हाल ही में हुआ है। भले ही हम यह नहीं जानते कि वह कहाँ है। ठीक, दैत्य सलाहकार ने पूछा। ठीक, कंस ने उत्तर दिया। क्या ना हम अपने राज्य के 1 वर्ष से कम आयु के सभी शिशु की हत्या करवा दे? मंत्री ने सलाह देते हुए कंस से पूछा। इतना अद्भुत उपाय है। कंस खुशी से उछल पड़ा। वह उपस्थित अन्य सभी भी आनंदित हो उठे। कंस ने तुरंत अपने गले से एक अनमोल हार निकाला और उस सलाहकार को पुरस्कार में दे दिया। बिना समय गवाए कंस ने गुप्त कक्ष में सर्वाधिक चालाक, क्रूर, भयानक दैत्य और राक्षसियों को बुलावा भेजा। तुम सभी को मेरे राज्य में और मेरे पड़ोसी राज्य में इस 1 वर्ष के भीतर पैदा होने वाले सभी नवजात शिशु की हत्या करना है। यह सब कैसे करना है, यह सोचना तुम्हारा काम है। सभी दैत्य और राक्षसियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके नेत्र में अंगारे भभक रहे थे। कुछ तो बड़ी ही मुश्किल से अपनी प्रसन्नता दबा पा रहे थे, साथ ही बड़े अधीरता से अपने हाथों को मसल रहे थे और बड़े अजीब से धूर्त प्रकार के शब्द निकाल रहे थे। महाराज, आपने हमें बिल्कुल हमारे मन का काम दिया है, बड़े और अनुभवी दैत्य ने कहा। हे महाराज धीराज, कितना समय बीत गया, हमने इस प्रकार का कोई भी उत्साहपूर्ण कार्य नहीं किया है। छोटे दैत्य ने खिलखिलाते हुए कहा। जब से आपने देवकी की शिशुओं की हत्या शुरू की, हमारा बड़ा मन था बच्चों की हत्या का। यह सबसे बढ़िया और मनोरंजक खेल खेलने का। हम तो इसमें हाथ आजमाने के लिए तरस रहे थे। एक बड़े से दैत्य ने खुलकर कहा। मैं रात्रि में सियार बन जाऊंगा और भोर होते होते चीता बन जाऊंगा। फिर बच्चों को
उनकी माओ के पास से घसीट कर ले आऊंगा। एक अन्य दैत्य ने अपने मुंह से टपटपकती हुई लार को चाटते हुए कहा, मैंने रक्त चूसने वाले राक्षसों का एक घोड़ा पाला है जो बड़ी ही आसानी से अपना आकार बदल लेते हैं। मैं सीधे द्वार द्वार खटकाऊंगा, शिशुओं की तलाश करूंगा और अपने प्रिय पालतू राक्षसों को जल्दी काम खत्म करने पर लगा दूंगा। अन्य ने कहा, परंतु तुम सब में से कोई भी कुलीन घरों के भीतर तक प्रवेश नहीं कर सकता। अपनी धूर्तता वह मक्कारी के लिए कुख्यात राक्षसी पुतना ने सबको चुनौती देते हुए कहा। पुतना को देखते ही कंस के मुख पर चमक आ गई। मेरी प्रिय पुतना, तुम्हारी क्षमता और कौशल पर मुझे सबसे अधिक भरोसा है। प्यार से मुस्कुराते कंस ने पुतना से कहा, जानती हूँ महाराज। राक्षसी ने बड़े घमंड से कहा, मैं दावा कर सकती हूँ कि जहाँ ये सारे सुरमा असफल हो जाएंगे, मैं वहाँ भी अपना काम कर जाऊंगी। मेरे स्तनों में भयंकर विष भरा हुआ है और यदि मैं किसी भी शिशु को स्तनपान कराऊंगी तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अद्भुत अद्भुत! कंस मारे खुशी से उत्साहित हो उठा। दूसरी तरफ यमुना के उस पार बसे समृद्धिशाली गांव गोपा में आज सभी गांव वाले बड़े उत्साह और आनंद में थे, क्योंकि उनको राजा नंद के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। सारे पुरुष उस शुभ अवसर पर उत्सव के आयोजन की तैयारी में जुटे थे। वे सारी महिलाएं अपनी रानी को बधाई दे रही थी, शंख बजा रही थी, मालाएं पहना रही थी, गुलदस्ते और अन्य शुभ वस्तुएं भेंट में दे रही थी। जब यशोदा के घर से लोगों की भीड़ भाड़ समाप्त हुई, तब खूब सजी सवरी बहुत ही सुंदर स्त्री घर में प्रवेश की। उसने बहुत ही सुंदर आभूषणों से श्रृंगार किया था और उसकी चाल से ही तेज व लाजवत झलक रहा था। चूंकि वह उत्सव का दिन था, अतः भवन के द्वार सभी के लिए खुले हुए थे। यह जानते हुए भी कि वह स्त्री गोपा की निवासी नहीं है, किसी भी पहरेदार ने उसे भीतर जाने से नहीं रोका। दासियों ने उसका बड़ा सत्कार किया। उन्होंने सोचा कि सभी की तरह यह भी देवी यशोदा को बधाई देने आई है। मैंने सुना है कि राजा नंद और रानी यशोदा के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं उस बच्चे की एक झलक देखने के लिए बहुत अधिक आतुर हूँ, क्योंकि मैंने हाल ही में अपने बच्चों को खोया है। बड़ा दुख हुआ सुनकर। तुम कहाँ से आई हो बहन? देवी यशोदा की प्रमुख दासी ने पूछा। मथुरा से, स्त्री ने उत्तर देते हुए देवी यशोदा के लिए बहुत लगाव भरी बातें की, जैसे कि उसकी दृष्टि रत्न जड़ित झूले में लेटे हुए बच्चे पर पड़ी। वह आपलक देखती रह गई। उससे पहले आने वाले लोग भी ऐसे ही उस शिशु को निहारते थे, क्योंकि वह शिशु आदित्य रूप से सुंदर था, परंतु उसके नेत्र में एक क्षण के लिए जो भयानक दुष्टता चमकी, वह कोई नहीं देख पाया। वह बड़ी देर तक बच्चे को निहारती रही, फिर अपने मुख पर एक झूठा सा प्रेम दर्शाते हुए देवी यशोदा से उसने प्रार्थना की, हे दयालु देवी, चूंकि मैंने पिछले दिन ही अपना बच्चा खोया है, मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि आपके पुत्र को स्तनपान कराने की, जिसे मैं बड़ी पीड़ा से रोक पा रही हूँ। क्या आप इस विशेष कार्य के लिए अनुमति देने की कृपा नहीं कर सकती? क्यों नहीं बहन, क्यों नहीं, बड़ी ही खुशी से
मेरे बच्चे को अपने ही बच्चे जैसे समझो। तुम्हारी ममता से यह बच्चा अधिक शक्तिशाली होगा। यशोदा ने बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा। यह पहले से ही शक्तिशाली है। स्त्री ने बच्चे को स्तनपान कराते हुए कहा। जल्दी ही उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। सचमुच शक्ति है इसमें, अत्यधिक शक्ति, अद्भुत शक्ति में बिल्कुल यही कहूँगी। जिस प्रकार यह स्तनपान कर रहा है, स्त्री बार बार कहने लगी। उसका स्वर बहुत तीव्र हो गया, जैसे कि वह बहुत पीड़ा में हो। यशोदा व उसकी दासियों को लगा कि वह अपरिचित स्त्री बच्चे के शक्तिशाली होने की बात पर स्नेह भरा विनोद कर रही है। वे सभी हंसने लगे। तुम सब चुप रहोगे क्या? उसका बहुत ही ककर स्वर सुनाई पड़ा। सबने देखा कि वह बच्चे को अपने स्तन से छुड़ाने का प्रयास कर रही थी। उसकी आकृति बदलने लगी थी। उसका सुंदर मुख न केवल कुरूप बल्कि बड़ा भद्दा और अजीब सा हो गया था। देवी यशोदा और उसकी दासियां ये सब देख चकित रह गई। वे सभी बच्चे को वापस छुड़ाने का प्रयास करने लगी, परंतु असफल रही। उस स्त्री का आकार बहुत ही घिनौना था और बढ़ता ही जा रहा था। बच्चा उसके स्तन पर ही था, परंतु यशोदा और उसकी दासिया की पहुंच से बहुत ऊपर था। उस अपरिचित स्त्री का चेहरा बड़ा ही दैत्यकार व भयानक हो गया था। उसकी जांघाएं और भुजाएं बड़ी ही भयानक दिख रही थी। फिर पूरे भवन को हिला देने वाली एक ककर सी चीख के साथ वह स्थिर होकर गिर पड़ी। वह यशोदा के कक्ष की दीवार से टकराई और उस पलंग पर लगे खंभे उसके भीमकाय आकार की वजह से चूर चूर हो गई। भवन के भीतर रहने वाले सभी लोग, दास दासियां, द्वारपाल भागते हुए उस स्थान पर आ गए। उनके पीछे पीछे गांव की सारी जनता भी वहां पहुंच गई। देवी यशोदा मूर्छित हो चुकी थी। उनकी दासियों ने राक्षसी के ऊपर चढ़कर बालक को निकाला। हे ईश्वर, यह राक्षसी मनुष्य का रूप धारण कर यहाँ क्यों आई थी? उसके भयानक और पसरे हुए आकार को देखकर नंद ने चौंकते हुए कहा, परंतु यह कोई और नहीं बल्कि राक्षसी पुतना है। उनमें से एक ने पहचान कर चिल्लाते हुए कहा, यह राक्षसी निश्चय ही इस बालक को अपना विषैला दूध पिलाकर इसकी हत्या करने आई थी। इसका यह धूर्त चरित्र सभी जानते हैं, परंतु बालक ने तो जैसे उसके जीवन का ही प्राण हर लिया। उसके बाद वहाँ एक मनहूस सन्नाटा छा गया। यहीं पर हमारी कृष्ण कथा का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।